नमस्कार दोस्तों। भारत 272 सुखोई 30 MKI रशिया से खरीदता है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं की जाती है। दूसरे देशों को बेचने पर रॉयल्टी नहीं दी जाती है। अपनी खुद की अस्त्रा मिसाइल और इजरायली IDRB की इंटीग्रेशन करने की इजाजत नहीं है। मामूली एयरफ्रेम के बदलाव के लिए अनाप शनाप कीमत मांगी जाती है। भारत द्वारा सुखोई 30 MKI जो रशिया के साथ खरीदे गए हैं, क्या यह एक अच्छी डील रही है या कदम कदम पर भारत को रशिया ने लूटा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट दुनिया के बेहतरीन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट में आता है। यह अपनी ज्यादा रेंज के लिए, ज्यादा पेलोड ले जाने के लिए और ज्यादा क्षमता के लिए, ज्यादा पावरफुल रडार के लिए फेमस है। साथ ही सुखोई 30 MKI थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी के साथ लैस है, जिससे यह सुपर मैन्यूवरेबिलिटी कर सकता है। भारत ने 50 सुखोई 30 MKI को सीधे रशिया से खरीदा और बाकी के सुखोई 30 MKI को भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा लाइसेंस्ड प्रोडक्शन के माध्यम से बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर 272 ऐसे फाइटर जेट्स का निर्माण होना था, जो लगभग पूरा होने जा रहा है। ये 272 सुखोई 30 MKI के अलावा भी भारत अपनी लगातार कम होती जा रही स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए 18 और सुखोई 30 MKI की असेंबलिंग किट को रशिया से खरीदेगा। रशिया को भारत एक अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन इस सुखोई 30 MKI की डील में रशिया ने भारत को हर कदम पर जी भरकर लूटा है। कैसे, आइए जानते हैं। पहला, भारत ने रशियन सुखोई 30 में अपने हिसाब से कई जबरदस्त इंडिया स्पेसिफिक बदलाव करवाए थे। वह इन बदलावों की टेस्टिंग व सर्टिफिकेशन के लिए अलग से पैसे दिए थे। अब इन बदलावों से सुखोई 30 बन गया सुखोई 30 MKI और यह वास्तविक सुखोई 30 से कहीं ज्यादा क्षमता वाला फाइटर जेट हो गया। इन्हीं बदलावों से अपग्रेडेड हुए सुखोई 30 को रशिया ने और भी कई देशों को यही फाइटर जेट बेचकर काफी पैसा बनाया, जबकि इन बदलावों की सारी टेस्टिंग का खर्च पहले भारत ने दिया था। तो हिसाब से अगर रशिया इन इंडिया स्पेसिफिक बदलावों वाले सुखोई 30 को किसी और देश को बेचता है, तो उसे भारत को एक निश्चित रकम रॉयल्टी के रूप में देनी चाहिए। जब अमेरिका से UAE ने F-16 के ब्लॉक 60, जिसे डेजर्ट फाल्कन भी कहते हैं, जब इसको खरीदा तो इसके चेंजेस के लिए अलग से रकम दी थी और इसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा गया है कि अमेरिका इन्हीं अपग्रेड्स के साथ F-16 को किसी भी देश को बेचता है तो उसे UAE को रॉयल्टी देनी होगी। अगर भारत भी MMRCA डील में F-16 या कहें F-21 को खरीदता है तो इसमें भी कुछ रॉयल्टी फीस UAE को जाएगी, लेकिन रशिया ने भारत को कभी भी रॉयल्टी फीस नहीं दी है। एक और उदाहरण देखिए। भारत ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन को सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट करना चाहता था। इसके लिए इस फाइटर जेट के एयर फ्रेम में कुछ बदलाव करना था। रशिया से जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने जानबूझकर 2 वर्ष तक भारत को लटकाए रखा व बाद में इसी बदलाव के लिए बहुत बड़ी धनराशि की डिमांड कर दी। इससे परेशान होकर भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के इंजीनियर्स ने रशिया द्वारा मांगी गई कीमत के मात्र 4 से 5% में ही ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट कर दिया। रशिया भी चाहता तो भारत को बिना इंतजार करवाए ही सस्ते में इसी काम को कर सकता था। एक और उदाहरण देखिए। सुखोई 30 MKI को लिए हुए भारत को लगभग 20 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन अब भी अगर भारत इनमें अपनी पसंद की अच्छी मिसाइल्स लगाना चाहे तो रशिया रुकावटें डालता है। यहां तक कि भारत की खुद की अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल के इंटीग्रेशन को भी रशिया सपोर्ट नहीं करता है। भारत रशियन मिसाइल से ज्यादा रेंज वाली इजरायली IDRB एयर टू एयर मिसाइल इसमें लगाना चाहे तो भी रशिया को परेशानी है। रशिया चाहता है कि भारत उसकी कम क्षमता वाली मिसाइलों पर ही निर्भर बना रहे। बात करते हैं अगले पॉइंट की। कुल मिलाकर लगभग 290 सुखोई 30 MKI लेने के बाद भी रशिया ने क्रिटिकल कंपोनेंट्स की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं की है। आज भी HAL जो सुखोई 30 MKI को असेंबल कर रहा है, उसमें रशिया की शर्तों के अनुसार 50% कंपोनेंट हमें हमेशा रशिया से ही महंगी कीमत पर मंगवाने पड़ते हैं।
हम चाहते हुए भी इन्हें भारत में नहीं बना सकते हैं। इसी कारण भारत में बन रहे हर सुखोई 30 MKI की कीमत रशिया से सीधे मंगवाए गए फाइटर जेट से लगभग 100 करोड़ रुपए ज्यादा पड़ती है। एक और उदाहरण देखिए, रशिया कह रहा है कि MMRCA डील में Su-35 को खरीद लो तो सुखोई 30 MKI के अपग्रेड पैकेज, जिसे सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, उसे रशिया कुछ सस्ता कर देगा। अब यह सोचने वाली बात है कि जब सुपर सुखोई अपग्रेड से सुखोई 30 MKI की क्षमता लगभग Su-35 के बराबर ही हो जाएगी, तो भारत अलग से MMRCA डील में क्यों 114 हैवी वेट फाइटर जेट Su-35 को खरीदेगा? दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है कि जब MMRCA डील में 114 फाइटर जेट खरीदने पर हर देश ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है, भारत में इन्हें बनाने को तैयार है, तो फिर रशिया ने लगभग 300 सुखोई 30 MKI खरीदने के बाद भी इसकी टेक्नोलॉजी हमें नहीं दी और ना ही रॉयल्टी देता है? क्या रशिया ने सुखोई 30 MKI के नाम पर कदम कदम पर भारत को जी भरकर लूटा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।